नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने जनरल कंपटीशन का एक शानदार टॉपिक जो कि हर एक कंपटीशन में मतलब पूछा जाता है। टॉपिक का नाम होगा मित्रों, आज का अपना टॉपिक है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ठीक है, अपने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मित्रों इलास्टिसिटी, अपना चैप्टर होगा इलास्टिसिटी। कहें तो अपन आज बात करने वाले हैं प्रत्यास्थता के बारे में। किसके बारे में? प्रत्यास्थता के बारे में। एक बार मित्रों देखो, मैं पूरी अच्छे से बताता हूं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दो ऑर्डर बता रहा हूं मित्रों, ठीक है। एक तो होता है संपीड्यता और एक होता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इन दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या नहीं है, वो बता रहा हूं, ध्यान देना मित्रों। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं यहां कंप्रेस का जो ऑर्डर है, कंप्रेस का मतलब हो गया मित्रों संपीड्यता का जो ऑर्डर होता है। संपीड्यता का ऑर्डर किसमें बता रहा हूं मित्रों? ये बता रहा हूं मैं आपको ठोस, द्रव्य और गैस में से। ठीक है, तो मित्रों मैं आप सबके लिए बता दूं कि सबसे अधिक संपीड्यता तो होती है गैस में, गैस के बाद में होती है द्रव्य में, और द्रव्य के बाद में होती है दोस्तों ठोस के अंदर। ये ऑर्डर तो होता है आपका मतलब कंप्रेस या संपीड्यता का। ठीक है, मतलब सबसे अधिक संपीड्यता का गुण किसमें पाया जाता है? गैस में। गैस के बाद में किसमें पाया जाता है? द्रव्य में। और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में होता है। अब मित्रों मैं आपको बता रहा हूं संपीड्यता के गुण के बाद में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। अब बता रहा हूं नेक्स्ट मैं आपको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब है दोस्तों प्रत्यास्थ गुण। कौन सा गुण बता रहा हूं? प्रत्यास्थता का गुण, ये गुण बता रहा हूं। और मित्रों मैं बता दूं आपको इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो जनरली ये होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब हम ये सोचते हैं मित्रों कि कोई भी वस्तु है उसको अपन दबाए और वापस अपनी वो प्रारंभिक अवस्था में आता है, ये एक अपन इलास्टिसिटी का गुण समझते हैं। और मित्रों इलास्टिसिटी का आपको जो कंपटीशन के लिहाज से ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिजिडिटी। क्या होता है मित्रों? रिजिडिटी होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी होती है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है दृढ़। कोई वस्तु जितनी ज्यादा दृढ़ होगी मित्रों, कोई वस्तु जितनी ज्यादा रिजिड होगी, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उतनी ही मैक्सिमम लेवल पर होगी। और यदि हम बात करें इलास्टिसिटी की तो मित्रों अपनी ठोस, द्रव्य, गैस अवस्था में कंपैरिजन करके देखते हैं, और यदि इनके कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन होता है? आप सबको मालूम है मित्रों, गैस सबसे कम रिजिड होती है, द्रव्य उससे अधिक होता है, और मैक्सिमम रिजिड जो होता है, सर्वाधिक रिजिड जो होता है वह होता है अपना मित्रों ठोस। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा दोस्तों सबसे अधिक तो होता है ये ठोस में, सॉलिड में, इसके बाद में होता है द्रव्य में, और इसके बाद में होता है मित्रों गैस में। ठीक है, ये आपका प्रत्यास्थता की जो प्रॉपर्टी है उसका ऑर्डर है। ठीक है मित्रों, यहां से अक्सर आज तक मैंने देखा है या तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है या फिर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है वापस सुन लो, मैं ये बता रहा हूं कंप्रेस का गुण सर्वाधिक गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में, जबकि आपकी इलास्टिसिटी का गुण मैक्सिमम किसमें होता है? ठोस में, फिर किसमें? द्रव्य में, फिर किसमें? गैस में। मित्रों आप इस स्क्रीन को देख करके आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो जो नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं। आपके सामने ये भी रिजल्ट निकल के आ गया कि जो आपका संपीड्यता होती है, ठीक है, संपीड्यता, संपीड्यता को बोलते हैं अपने इलास्टिसिटी, सॉरी है ना, संपीड्यता है ना, जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता को बोलते हैं अपन कंप्रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्रेस बोलते हैं। आपका जो कंप्रेस होता है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों आपका जो कंप्रेस होता है वो आपके प्रत्यास्थता के क्या होता है? उल्टा होता है। इलास्टिसिटी से क्या होता है? उल्टा होता है। प्रत्यास्थता के क्या होता है? इलास्टिसिटी बोलते हैं प्रत्यास्थता को, उल्टा होता है इलास्टिसिटी, है ना। ये मित्रों आपको एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको क्या रखना है मित्रों? ध्यान रखना। एक बार इस प्रॉपर्टी को वापस देखिएगा मित्रों और अच्छे से गौर करना और देखना है, समझना है मित्रों आपको ये प्रॉपर्टी क्या
अब अपन मित्रों बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी की। ये प्रॉपर्टी शायद सबको समझ में आ गई। अब अपने इलास्टिसिटी के अंदर ही कुछ अच्छी अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अब नेक्स्ट स्लाइड पर ही कुछ अच्छी अच्छी अपन बात करने वाले हैं। यदि मैं मित्रों बात करूं इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी में सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं मित्रों आपको प्रतिबल। क्या पढ़ाने वाला हूं? प्रतिबल। देखो मित्रों अपन अब पढ़ रहे हैं प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रेस बोलते हैं। और प्रतिबल का सूत्र होता है, वो मैं एक बार आपके सामने बता रहा हूं। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और बल कौन सा होता है? इस बल का नाम होता है मित्रों विरूपक बल। कौन सा बल होता है? विरूपक बल बटा क्षेत्रफल। देखो मित्रों ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले प्रतिबल बता रहा हूं। प्रतिबल को स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में। अपन को पढ़ना क्या, अपना टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी। बहुत अच्छे से समझेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, पूरी प्रॉपर्टी जानेंगे मित्रों, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बता रहा हूं प्रतिबल। प्रतिबल के बारे में ये कह रहा हूं विरूपक बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। किसका सूत्र होता है? प्रतिबल का। और मित्रों मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को प्रतिबल बोलते हैं। स्ट्रेस इज ए, है ना, स्ट्रेस एक क्या है? सदिश भौतिक राशि है। कौन सी भौतिक राशि है दोस्तों? एक सदिश भौतिक राशि है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं सदिश भौतिक राशि है। अब अगली बात ये कह रहा हूं दोस्तों, आपका जो प्रतिबल है, इस प्रतिबल के अंदर, ठीक है, प्रतिबल का सूत्र बता दिया, ये बता दिया। अब इसका मात्रक बता रहा हूं, ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। क्या लिख रहा हूं दोस्तों? यूनिट ऑफ स्ट्रेस लिख रहा हूं। यूनिट ऑफ स्ट्रेस की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इसकी यूनिट आएगी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आएगी? आपके स्ट्रेस की यूनिट आएगी। और मित्रों यदि मैं अगली चीज बताऊं आपको, तो अगली बात ये आएगी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, है ना, स्ट्रेस की वीमा, ठीक है, प्रतिबल की वीमी, है ना, प्रतिबल का वीमी सूत्र, प्रतिबल का वीमी सूत्र। तो यदि मित्रों प्रतिबल के विमीय सूत्र की मैं बात करूं, तो विमीय सूत्र ऊपर तो बनेगा बल का विमा, है ना, m1 L1, है ना, m1 L1 t की घात -2, और नीचे बनेगा दोस्तों L2। तो इससे जो है ना आपकी डायमेंशन बनी, वो बनी m1 L की घात -1 और t की घात -2। ये आपकी प्रतिबल की क्या बन गई है दोस्तों? विमा बन गई है। ये बात थी कुछ प्रतिबल के बारे में। देखो आपको मैंने अभी तक की क्लास में केवल इतनी सी बातें बताई हैं दोस्तों। एक तो होता है आपका संपीड़िता, एक होता है आपका प्रत्यास्थता। मैंने कहा है कि संपीड़िता और प्रत्यास्थता दोनों में अपोजिट प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों में विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठोस, द्रव्य और गैस में से यदि हम देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा संपीड़िता का जो गुण होता है वो गैस में होता है, उसके बाद में द्रव्य में और उसके बाद में ठोस में। और यदि अपन प्रत्यास्थता की बात करें, तो सबसे प्रत्यास्थता का मतलब होता है दोस्तों रिजिडिटी, मतलब उसकी दृढ़ता कितनी है। और सबसे ज्यादा रिजिडिटी आपके ठोस में होती है, उससे कम द्रव्य में होती है और सबसे कम गैस में होती है। और मित्रों ये तो था आपका प्रत्यास्थता और कम, है ना, संपीड़िता के अंदर, है ना। अब अपन बात करें प्रतिबल की। प्रतिबल के लिए मैंने ये कहा है कि प्रतिबल का सूत्र होता है विरूपक बल बटा क्षेत्रफल। और मित्रों यदि हम प्रतिबल की बात करें तो एक सदिश भौतिक राशि है, और प्रतिबल जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और प्रतिबल का जो वी में सूत्र होता है वो होता है m1 L की घात -1 और t की घात -2। ये था प्रतिबल के बारे में कुछ बेसिक बात। अब मित्रों अपन नेक्स्ट स्लाइड पर किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार की बात करने वाले हैं। चलो तो मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, प्रतिबल के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, कहें तो प्रतिबल के प्रकार, ठीक है, ये अपना टॉपिक अब है ना, प्रतिबल के प्रकार। अब प्रतिबल के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब यदि मित्रों अपन प्रतिबल के प्रकार पढ़े, तो प्रतिबल के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। वो तीनों प्रकार मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूं, फिर एक एक प्रकार को पढ़ते हैं। मित्रों पहला प्रतिबल तो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब होता है मित्रों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस। और इसके बाद में हम यदि बात करें तो दूसरा प्रतिबल जो होता है, पहला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा प्रतिबल होता है आयतन प्रतिबल। क्या होता है दोस्तों? आयतन प्रतिबल। और आयतन प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम स्ट्रेस। और तीसरा जो प्रतिबल होता है दोस्तों वह होता है, पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल, और तीसरा जो होता है वह होता है आपका स्पर्शीय प्रतिबल। क्या होता है? स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल को बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं अपन? टेंजाइल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। या फिर अपरूपण प्रतिबल भी बोलते हैं, या फिर मित्रों इसको अपरूपण प्रतिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरूपण प्रतिबल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका 3 प्रकार का प्रतिबल है मित्रों। मैं ये कह रहा हूं आपका जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, इसके 3 प्रकार हैं। एक प्रकार का नाम अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, दूसरे का नाम आयतन प्रतिबल है, और तीसरे का नाम आपका स्पर्शीय प्रतिबल। यह टेंजाइल स्ट्रेस होता है, यह इसी को अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ाऊंगा मित्रों, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, ठीक है। तो अपने यदि बात करें, देखो ध्यान देना मित्रों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है, कुछ मैं बातें लिख रहा हूं वो बातों पर गौर करना। अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है ये लंबाई के अनुदिश लगता है। किसके अनुदिश लगता है? ये लंबाई के अनुदिश लगता है दोस्तों, ठीक है। यह है लंबाई के अनुदिश लगता है, ठीक है। यह बात है दोस्तों आपके अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। ये आयतन प्रतिबल की बात करें तो आयतन प्रतिबल, मैं ये लिख रहा हूं दोस्तों, आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, ठीक है। ठोस, द्रव्य व गैस, ठीक है, तीनों में पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। आयतन प्रतिबल मित्रों आपका ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में पाया जाता है, और ये आयतन पर लगता है। ये आयतन प्रतिबल किस पर लगता है? ये आपके आयतन पर लगता है, आयतन पर लगता है, ठीक है। अब मित्रों आयतन पर लगता है। अगले पर ध्यान देना, स्पर्शीय प्रतिबल, ये क्या काम करता है? ये मित्रों ये है ना, मतलब इसको मरोड़ी प्रतिबल भी बोलते हैं। जैसे मित्रों ध्यान देना, ये आपका कोई एक बॉक्स है, आप इसको मरोड़ देते हो, है ना, तो ये इधर चला गया, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ये, हाँ मित्रों देखो ध्यान देना ना, थोड़ा सा सही नहीं बना, वापस बना रहा हूं एक बार, ठीक है। ये आपका कोई एक बॉक्स है दोस्तों, आपके पास क्या है? एक कोई बॉक्स है। अगर क्या करें आप इसका, है ना, मरोड़ी विकृति ये होती है जिसके अंदर ये लो, ये आपके बॉक्स को आपने थीटा कोण से क्या कर दिया? थीटा कोण से घुमा दिया। कितने कोण से घुमा दिया? थीटा कोण से घुमा दिया। तो ये होता आपका स्पर्शीय प्रतिबल। देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपके सामने सबसे पहले मैंने प्रतिबल समझाने की कोशिश की, प्रतिबल का सूत्र बताया, मात्रक बताई, विमा बताई, किस प्रकार की भौतिक राशि है ये बताया, फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस बता रहा हूं दोस्तों। टाइप ऑफ स्ट्रेस 3 प्रकार के हैं। एक आपका कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा है टेंजाइल स्ट्रेस। तीनों प्रकार की मैंने डिटेल है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलो मित्रों ये तो था प्रतिबल। अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको विकृति, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना। अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको दोस्तों विकृति। यदि मैं विकृति की बात करूं तो विकृति को बोलते हैं मित्रों स्ट्रेन। क्या बोलते हैं विकृति को? विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। विकृति की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से स्ट्रेस के अंदर किया था, विकृति की डेफिनेशन लिखता हूं, है ना, कि विकृति का सूत्र लिखता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो ये लो मित्रों आपके सामने सबसे पहले मैं विकृति का सूत्र लिख देता हूं, है ना, कि विकृति का सूत्र क्या होता है स्ट्रेन का। तो मित्रों आकार अथवा आकृति में परिवर्तन, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन, ठीक है। अगर अपने इंग्लिश में बोले तो चेंज इन शेप और साइज, ठीक है। क्या बोलेंगे मित्रों? चेंज इन शेप और साइज, ठीक है। और बटेवे में क्या लिखेंगे अपन? बटेवे में ये लिखेंगे, विकृति का सूत्र लिख रहे हैं दोस्तों। बटेवे में अपन क्या लिखेंगे? बटेवे में ये लिखेंगे प्रारंभिक आकार या आकृति। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक आकार अथवा आकृति, ठीक है।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनिशियल शेप और साइज। ठीक है, इनिशियल शेप और साइज। ठीक है, ये आपका विकृति का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान देना, विकृति के मैं मात्रक की यदि बात करूं तो दोस्तों थोड़ा सा आप गौर करना, विकृति के मात्रक की बात करूं तो देखो ध्यान देना, जैसे आकार या आकृति में परिवर्तन होता है उसको भी अपन किस में मापेंगे, जैसे या तो मीटर में मापेंगे या फिर मीटर क्यूब में मापेंगे। ठीक है, और आपका जो प्रारंभिक आकार या आयतन होता है तो उसको भी तो सेम उसी में मापेंगे। जैसे माना कि एक वायर है, ठीक है, इसको आप खींचते हो, इसकी ये लंबाई बढ़ गई, प्रारंभिक लंबाई उसकी एल थी, कितनी थी एल, इसके अब लंबाई कितनी हो गई, लंबाई में परिवर्तन कितना आया, स्मॉल एल आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप मीटर में मापोगे और इसको भी किस में मापोगे, मीटर में। तो विकृति जो होती है अपनी वो एक क्या होती है, विमाहीन मतलब मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। विकृति आपकी मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है दोस्तों, विमाहीन भौतिक राशि है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहा है मैंने कि आपकी जो विकृति स्ट्रेन होती है वो दोस्तों मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है, मतलब इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई इसकी डायमेंशन होती है। और मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर मैं वापस आपको ये बता रहा हूं कि विकृति कितनी प्रकार की होती है। आपकी जो विकृति होती है ये भी दोस्तों आपका जो स्ट्रेन होता है, विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी 3 प्रकार का होता है। आपका जो स्ट्रेन होता है दोस्तों ये भी 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का उसी प्रकार से पहली विकृति का क्या नाम होता है, अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति होता है। और दूसरी विकृति का क्या नाम होता है, वो होता है आपका आयतन विकृति। कौन सी विकृति होती है दोस्तों, आयतन विकृति होती है। ठीक है, और तीसरी विकृति कौन सी होती है, वो होती है आपकी अपरूपण विकृति। कौन सी होती है, अपरूपण विकृति होती है। ठीक है, ये मित्रों आप ध्यान रखना, या इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, इसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं और इसको टेंजाइल है ना स्ट्रेन बोलते हैं। ये मित्रों 3 प्रकार की विकृति होती है। जिस प्रकार से अनुदैर्ध्य प्रतिबल लंबाई के निर्देश लगता है उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य विकृति किसमें पाई जाती है, ये ठीक है ओनली सॉलिड में पाई जाती है। ओनली किस में पाई जाती है, सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस में पाई जाती है, ओनली सॉलिड में पाई जाती है। ठीक है, और यदि दोस्तों अपन बात करें आयतन विकृति की तो ये किस में पाई जाती है ना, ये है ठीक है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस। ठीक है, लिक्विड का मतलब होता है गैस, वो सॉरी द्रव्य और गैस। ठीक है, तीनों में पाई जाती हैं, तीनों में क्या होती है दोस्तों, पाई जाती है। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान पर रखना पड़ेगा। मैंने आयतन प्रतिबल में भी बताया था दोस्तों कि आयतन प्रतिबल ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में पाया जाता है ना, तो उसी प्रकार से आयतन विकृति भी सब में पाई जाती है। और इसमें आयतन में परिवर्तन होता है और प्रारंभिक आयतन का रेशियो देखा जाता है। ठीक है, और अपरूपण विकृति जैसे अपने थीटा घुमाया था तो वो विकृति थी उसमें है ना, अपरूपण। ये था मित्रों आपका स्ट्रेन के प्रकार, और मैंने कंप्लीट स्ट्रेन बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। मित्रों मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये स्ट्रेन के बारे में आप समझ में आया होगा आपको चीजें। देखो अपने क्या पढ़ा अभी तक के टॉपिक में, अभी तक बहुत आसान टॉपिक है। मैं ये कहता हूं यदि देखे जाए तो सबसे आसान टॉपिक है। अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने अभी तक तो एक तो प्रतिबल को अच्छे से जान लिया, एक विकृति को जान लिया। मित्रों होता क्या है, जनरली ये होता है अपन केवल विकृति ऐसा सुनते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि विकृति एक विमाहीन और मात्रकहीन भौतिक राशि है, लेकिन इतना सा जानने से सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो था विकृति के बारे में कुछ बातें। इससे पहले पढ़िए अपने प्रतिबल के बारे में। चलो मित्रों आगे एक नियम लिखता हूं, ठीक है, उस नियम के बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको साझा करता हूं, अच्छी अच्छी जानकारियां बताता हूं। चलो मित्रों अब हम पढ़ते हैं हुक का नियम। किसका नियम पढ़ रहे हैं, हुक का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ हुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, अब लॉ ऑफ हुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ हुक, हुक का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना दोस्तों, क्या है हुक का नियम, मैं कुछ बातें बताता हूं हुक के नियम की। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो पहली बात तो ये कह रहा हूं हुक का नियम। ठीक है, हुक का नियम
ओनली प्रत्यास्थता की सीमा में काम करता है। ओनली किसकी सीमा में? प्रत्यास्थता की सीमा में काम करता है, कि सीमा में काम करता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? मैं ये कह रहा हूं हुक का नियम ओनली प्रत्यास्थता की सीमा में काम करता है। ठीक है, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। अब देखो अगली बात ध्यान रखना, दूसरी बात और नेक्स्ट बात मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि जो आपका हुक का नियम केवल प्रत्यास्थता की सीमा में काम करता है। और मित्रों हुक ने यह कहा था, है ना, हुक ने क्या कहा था कि प्रतिबल समानुपाती, ठीक है, इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार, ठीक है, क्या था इनके अनुसार? प्रतिबल समानुपाती क्या होता है? विकृति। प्रतिबल समानुपाती क्या होता है? विकृति होता है। यह ध्यान रखना मित्रों। हुक ने क्या कहा कि प्रतिबल और विकृति में कैसा रिलेशन होता है? प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, अनुक्रमानुपाती का रिलेशन होता है, समानुपाती का रिलेशन होता है। मित्रों देखो ध्यान देना, आप इस समानुपाती साइन को हटाने के लिए आपको यहां कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि प्रतिबल, यहां कांस्टेंट लेते हैं और कांस्टेंट अपन ई ले लेते हैं, ई, और इधर ले रहे हैं विकृति, ऐसे कैसे? तो मित्रों ये आपका कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं मित्रों आपका प्रत्यास्थता गुणांक। ये आपने जो ई कांस्टेंट लिया है, ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम होता है दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? इसका नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। और दोस्तों आप बहुत भली भांति जानते हो कि जितने भी हमारे फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट आते हैं, नियतांक और गुणांक आते हैं, वो सब के सब अदिश भौतिक राशि होती हैं। ठीक है, मैंने बहुत दफा बता दिया आपको। देखो ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा हूं? हुक का नियम पढ़ा रहा हूं। हुक का नियम ओनली किस में लागू होता है? केवल और केवल प्रत्यास्थता की सीमा में लागू होता है, इससे ऊपर लागू नहीं होता है। इनके अनुसार क्या है? प्रतिबल और विकृति में कैसा रिलेशन होता है? सीधा रिलेशन होता है। प्रतिबल बराबर क्या लिखेंगे आप लिखोगे ई और विकृति। अच्छा, ई क्या है मित्रों? आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट गुणांक है। और मित्रों यदि आपको देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आपने अभी क्या कहा है? आपने ये कहा है कि प्रतिबल बराबर ई विकृति। यदि आपको प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र चाहिए, यदि आपको ई क्या है दोस्तों? मैं इधर लिख रहा हूं, यह है आपका प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है। ई का यदि आप सूत्र लिखोगे तो यह सूत्र बनेगा आपका मित्रों प्रतिबल बटा विकृति। क्या बनेगा? प्रतिबल बटा विकृति बनने वाला है। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति। ये किसका सूत्र बन गया? आपका प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला बन गया है दोस्तों, है ना। अब यदि बात करें अपन इसके मात्रक की, यूनिट, पहली बात तो देखो, पहली बात तो ये लिख रहा हूं प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? यह है एक, ठीक है, लिख ही देता हूं, है ना। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, इज ए, ठीक है, इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कैसी क्वांटिटीज है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, मतलब अदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है। अच्छा चलो मित्रों, अपन अब बात करें किसकी? कि प्रतिबल बराबर, है ना, अपना ई का जो फॉर्मूला है वो आया प्रतिबल बटा विकृति। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट होता है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। स्केलर का मतलब होता है दोस्तों अदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है। चलो मित्रों आगे कुछ और चीजें ध्यान दो, और चीजें बताता हूं। देखो अब मैं ये बता रहा हूं आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है इसकी यूनिट बता रहा हूं। इसकी क्या बता रहा हूं? यूनिट। यूनिट को मात्रक भी कहते हैं दोस्तों, यूनिट को एकक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक भी कहते हैं। बात एक है, इसका यदि हम मात्रक लिखें तो प्रतिबल का मात्रक क्या लिखा था दोस्तों? आप सबको मालूम है प्रतिबल का मात्रक लिखा था आपने न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर।
विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या आएगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर आएगा। मित्रों नीचे मैं ये लिख रहा हूं कि, है ना, नीचे मैं ये लिख रहा हूं कि प्रतिबल कोमा दाब तथा प्रत्यास्थता गुणांक, दाब कोमा प्रणोद तथा प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक व विमा सम होते हैं, के मात्रक व विमा क्या होते हैं, सम होते हैं। सम होते हैं। देखो मित्रों ध्यान देना, क्या कहा है मैंने ये कहा है कि आपका जो एक तो स्ट्रेस प्रतिबल होता है, एक आपका प्रेशर दाब होता है, एक आपका प्रणोद, एक आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, सबके मात्रक और विमा क्या होते हैं, समान होते हैं। मात्रक समान कौन सा होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या बनती है, इसकी जो विमा, ठीक है, अपन लिख रहे हैं डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, वो क्या बनती है, वो बनती है मित्रों आपका m1 l की घात -1 t की घात -2, ये बनती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लर्न रखना। और इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट आपका कैसी फिजिकल क्वांटिटीज है, एक अदिश भौतिक राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। और मित्रों हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। देखो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ना शुरू किया था स्ट्रेस, फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस, फिर आपने स्ट्रेन विकृति, फिर टाइप ऑफ स्ट्रेन या विकृति के प्रकार। अब मित्रों अपन पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट किससे निकल के आया, हुक के नियम से। और जो आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक आया है दोस्तों, इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, यदि हम बोले तो प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। और मित्रों मैं आपको बता दूं प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार भी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वो तीनों प्रकार देखो ध्यान देना। एक तो होता है मित्रों, है ना, ये देखो इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है। और दोस्तों मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इससे कैसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैसे। ठीक है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ यंग, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। और दूसरा होता है दोस्तों आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, है ना, सॉरी इसको y से डिनोट करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को दोस्तों y से डिनोट करते हैं। अब है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये दूसरे प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक। और जो दोस्तों आपका यह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। और देखो ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को, इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, अब अपना आता है तीसरा आता है अपना, ठीक है, तीसरा अपना जो आता है उसको बोलते हैं अपन मरोड़ी। क्या बोलते हैं, मरोड़ी, या फिर इसको बोलते हैं मरोड़ी या स्पर्शीय। क्या बोलते हैं, स्पर्शीय, टेंजाइल स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार कौन सा बताया, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा कौन सा बताया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा मरोड़ी या स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार अपने यंग का प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
कि ये क्या होता है। देखो मित्रों, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। अच्छा, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ यंग, इसको डिनोट किससे करते हैं, y से। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है मित्रों, देखो ध्यान देना, इसका सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल दोस्तों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य विकृति। ये इसका क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपका प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको अपन y से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य क्या होता है, विकृति होता है। अब देखो मित्रों, इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन, है ना। इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है दोस्तों F/A। अच्छा, विकृति का मतलब यह है मित्रों लंबाई में परिवर्तन, है ना, मतलब पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखते हैं ना इसका, y बराबर, ठीक है, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होता है, F/A होता है। अच्छा, इसके बटे अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखो मित्रों, ये ध्यान रखना, स्मॉल एन का मतलब तो होगा चेंज इन लेंथ। क्या होगा, चेंज इन लेंथ, लंबाई में क्या है, परिवर्तन। और दोस्तों कैपिटल एल का मतलब होगा इनिशियल लेंथ। कौन सी लेंथ है आपकी, इनिशियल लेंथ है, ठीक है, इनिशियल लेंथ है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब देखो मित्रों, होता क्या है, कुछ लोग, है ना, मैं बता दूं, 4 नंबर की चीज हमेशा 1 नंबर पर और 3 की इसके जस्ट पास में। तो मित्रों, ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला FL बटा AL। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना होता है दोस्तों, लर्न रखना होता है। क्या कहा मैंने यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बताने की कोशिश की है। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक को y से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है सूत्र। और यदि हम इसकी बात करें तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र F/A होता है दोस्तों। और आपका अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र स्मॉल एल बटा कैपिटल एल होता है। स्मॉल एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन। कैपिटल एल का मतलब इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई। कौन सी लंबाई है दोस्तों, प्रारंभिक। जब इसको अरेंज करते हैं तो y बराबर सूत्र बनता है F डॉट कैपिटल एल बटा A डॉट स्मॉल एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और मित्रों, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर अपन अब बात करेंगे किसके बारे में, यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे मतलब आपका आयतन है ना, मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस की। अब अपना टॉपिक है अगला आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। चलो मित्रों ध्यान देना, इसको अपन दर्शाते हैं कैसे, किसे दर्शाते हैं, कैसे। और इसका फॉर्मूला होता है मित्रों आयतन प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल, आयतन प्रतिबल। ठीक है, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और मित्रों देखो ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, के का फॉर्मूला क्या बना, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। ये सूत्र बन गया, ठीक है आपका। अब देखो ध्यान देना, हम थोड़ी बातें और कर रहे हैं इससे संबंध में। मैं ये कह रहा हूं आपका आयतन प्रतिबल का, आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल जो होता है, आयतन प्रतिबल, ठीक है, मैं ये लाइन बता रहा हूं, ध्यान रखना। आयतन प्रतिबल दाब के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, दाब के तुल्य होता है। देखो मित्रों, दाब के तुल्य कैसे होता है, एक बार ध्यान देना। देखो आयतन, वो प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल ही दाब का होता है। और आयतन प्रतिबल में क्या होता है, ये दाब के समतुल्य होता है। इसलिए अपन यहां जब भी आयतन प्रतिबल लिखेंगे तो वहां दाब का यूज करेंगे। ठीक है, और मित्रों आयतन विकृति का यदि हम जिक्र करें, किसका जिक्र करें, आयतन विकृति का यदि हमें जिक्र करें, ठीक है, आयतन विकृति, तो आयतन विकृति में क्या होता है, आयतन विकृति का सूत्र होता है
माइनस पहले चिन्ह लगाया जाता है और डेल्टा वी बटा वी। देखो मित्रों मैं बता दूं आपको, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में क्या है? परिवर्तन। अच्छा, वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है दोस्तों इनिशियल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो क्या कह रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं, आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस है ना, बल्क मॉड्यूलस क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट बोलते हैं, पूरा नाम इसका कोफिशिएंट होता है, बल्क मॉड्यूलस कोफिशिएंट। ये आपका डिनोट करते हैं इसको कैसे? इसका सूत्र होता है आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अच्छा, इससे पहले हम पढ़े थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो वहां था अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन प्रतिबल की जगह हमेशा किसको काम में लेंगे? दाब को काम में लेंगे। आयतन विकृति का सूत्र होता है माइनस डेल्टा वी बटा वी। अच्छा, माइनस का चिन्ह क्यों यूज में लिया? कुछ लोगों के ये दिमाग में आएगा। तो देखो मित्रों मैं बताऊं आपको, मतलब जब आयतन कम हो ना, मतलब जो है ना लंबाई अनुदैर्ध्य प्रतिबल में विकृति में तो अपन क्या रहते माइनस नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसमें लंबाई बढ़ती है, जबकि यहाँ आयतन क्या होता है? घटता है। जब भी किसी चीज को दबाएंगे तो आयतन क्रम में घटेगा ना, तो यहाँ माइनस डेल्टा वी बटा वी, ये आपका आ गया आयतन विकृति। और ये लो मित्रों आपके नेक्स्ट स्लाइड पर मैं अब बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं आपके के फॉर्मूले की। के क्या है आप जानने लगे होंगे, तो इसका फॉर्मूला आएगा है ना, पी तो आ जाएगा आयतन प्रतिबल की जगह, और माइन है ना, एक बार अच्छे से लिख देते हैं इसके फॉर्मूला। के बराबर माइनस का चिन्ह पी बटा डेल्टा वी बटा वी, ये आ जाएगा। अच्छा मित्रों, मैं डेल्टा वी अपॉन वी के पहले माइनस आ रहा था, मैंने यहां ऊपर लगा दिया, वो सब समझ गए होंगे आपको कि माइनस का चिन्ह आएगा ऊपर, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं के बराबर, तो आप माइनस पी डॉट वी बटा डेल्टा वी, आपका ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, ये मित्रों आपको थोड़ी सी चीजें थी जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन यदि बात करें, ठीक है, तो तीसरे गुणांक की बात कर रहे हैं। तीसरे गुणांक का नाम होता है दोस्तों दृढ़ता गुणांक। क्या होता है? दृढ़ता गुणांक है। दृढ़ता गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, पूरा नाम होता है इसका। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है मित्रों दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, यदि इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिजिडिटी इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब मित्रों मैं बता दूं आपको, इसको अपन ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये होता है किसके बराबर? इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका, ठीक है, इसमें होगा स्पर्शीय प्रतिबल। ठीक है, क्या होगा? स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल बटा क्या होगा? स्पर्शीय विकृति। क्या होगी? स्पर्शीय विकृति। अच्छा, स्पर्शीय विकृति बोल दो जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। तो मित्रों आपका दृढ़ता गुणांक, स्पर्शीय प्रतिबल का सूत्र होता है एफ अपॉन ए, स्पर्शीय विकृति दर्शाते अपन थीटा से, तो ये इसका फॉर्मूला होगा ईटा। दृढ़ता गुणांक का जो फॉर्मूला होगा दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक का, वो ये होगा। ये मित्रों हमारे चैप्टर में कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी। अब देखो एक बार मैं वापस आपको रिकॉल करवा देता हूं सारी चीजें एक साथ, ताकि एक बार है ना लर्न रखने में बहुत ही आपको सुविधा हो। मित्रों आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले अपने क्या पढ़ना शुरू किया? अपने पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले तो आपके संपीड़ितता और आपके प्रत्यास्थता में तुलना। आपने ये कहा था मित्रों कि आपकी जो संपीड़ितता और प्रत्यास्थता होता है उनमें उल्टा रिलेशन होता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है रिजिडिटी जितनी ज्यादा होगी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होगी, और मित्रों रिजिडिटी के उल्टा होता है संपीड़ितता। फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेस की, और यदि मित्रों मैं बताऊं स्ट्रेस के बारे में, तो आपका जो स्ट्रेस प्रतिबल होता है उसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, और मित्रों न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसकी विमा भी हमने देखी है। ये कैसी भौतिक राशि है? सदिश भौतिक राशि है। ये स्ट्रेस तीन प्रकार का होता है, एक तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक आयतन प्रतिबल, और एक होता है स्पर्शीय प्रतिबल। फिर मित्रों अपन ने विकृति देखी है। विकृति एक मात्रकहीन विमाहीन सूत्र होता है इसका मित्रों आकार या आकृति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार या आयतन, और मित्रों इसका जो मात्रक वगैरह कुछ होता नहीं है। यदि विकृति की बात करें तो विकृति तीन प्रकार की होती है। पहली अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी आयतन विकृति, और तीसरी विकृति को अपन मरोड़ी है ना ऐसे बोलते शब्द काम में लेते हैं स्पर्शीय वगैरह है ना विकृति। और मित्रों फिर बात कर रहे हैं हुक के नियम की।
तो हुक के नियम ने यह कहा है, हुक ने, कि पहली बात तो हुक का नियम केवल इलास्टिसिटी लिमिट में लगता है, प्रत्यास्थता की सीमा में लगता है। और मित्रों इसने यह कहा है हुक ने कि आपका प्रतिबल और विकृति में जो रिलेशन आता है वो एकदम सीधा आता है, मतलब प्रतिबल और विकृति का जो ग्राफ आता है स्ट्रेट ग्राफ बनता है। फिर यदि बात करें मित्रों, आपका प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र बनता है वो बनता है प्रतिबल बटा विकृति, और यह आपका प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट एक अदिश भौतिक राशि, क्योंकि कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हमेशा अदिश होते हैं। आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक यंग इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जिसको अपन y से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है अपना बल्क मॉड्यूलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको अपन k से डिनोट करते हैं, तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक जिसको अपन ईटा से डिनोट करते हैं। मित्रों सबसे पहले मैंने y बताया है, y का सूत्र जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, सूत्र रखना आपके सामने आ जाएगा। फिर बताया मैंने मित्रों आपको k होता है बल्क मॉड्यूलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और मित्रों इसका सूत्र होता है, इसमें आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल की जगह आपको दाब लेना है और डेल्टा वी बटा वी आयतन विकृति लेना है, लेकिन इससे पहले माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि आयतन में क्या होती है कमी। फिर आता है मित्रों आपका दृढ़ता गुणांक, और दृढ़ता गुणांक का सूत्र बनता है आपका एफ अपॉन ए डॉट थीटा। थीटा क्या होती है आपकी, एफ अपॉन ए प्रतिबल होता है और थीटा क्या होता है आपकी मतलब मरोड़ी या वो स्पर्शीय विकृति होती है। ये मित्रों हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी। अभी इस चैप्टर की एक क्लास हो लेंगे, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। आगे की हमारी जो चर्चाएं हैं वो जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद मित्रों।